नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। आप सब ठीक हैं, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए जान लेंगे हरितालिका तीज से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, हमें व्रत कैसे रखनी है। सबसे पहले हरितालिका व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीय तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। व्रत रखने से पहले कौन कौन से कार्य कर लेने हैं। सबसे पहले सरगी का शुभ मुहूर्त क्या है। आप सभी ने मुझसे पूछा है, दीदी पूजा का शुभ मुहूर्त बताइएगा, पारण का शुभ मुहूर्त बताएगा, तो हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। कौन कौन से कार्य करके हमें व्रत रखनी है, तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जान लेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरितालिका तीज का व्रत इस साल 2023 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। तो इस साल 18 सितंबर को रखा जाएगा और यह दिन सोमवार है, तो सोमवार के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत रखेंगे। सबसे बड़ा आप लोग का सवाल है और दुविधा मन में चल रहा है कि दीदी इस साल नया व्रत क्यों नहीं उठा सकते हैं। हमारी नई शादी हुई है तो हमें बहुत शौक था व्रत उठाने का। तो मैं आपको बता दूं कि जिस साल मलमास लगता है उस साल हमें नया व्रत, और उसमें भी सुहाग वाले व्रत, हमें नहीं उठानी चाहिए। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लीजिए, अगर वो राय देते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ ऐसा नियम नहीं है। जिस साल मलमास लगता है, इस मलमास के साल में हम लोग कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। बाकी सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि देखिए, व्रत रखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, और इसमें नहाए खाए किया जाता है। अच्छे से साफ सुथरा हो के मतलब बाल वगैरह धोकर स्नान करना चाहिए। इस बार रविवार के दिन सोमवार को व्रत रखनी है, तो रविवार के दिन ही अच्छे से नहा धोकर पूजा करने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। और ध्यान रखें कि कुछ ज्यादा स्पाइसी या ऑयली मत खाइए, नहीं तो प्यास अधिक लगेगी। एक दिन पहले से ही आपको ठंडी चीजें खानी चाहिए और भोजन भी कम मात्रा में चाहिए। कुछ लोग पहले से ही चिंतित हो जाते हैं कि कल व्रत रखना है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जबकि व्रत झकने से पहले जितना कम और हल्का खाना खाइएगा उतना ही हल्का बॉडी रहेगा, उतना ही आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। बहुत ज्यादा भोजन में मिर्च मसाला ना खाएं और पानी खूब पी सकते हैं, मतलब स्पाइसी और ओनिल चीजें ना खाएं। एक दिन पहले से ही ध्यान रखें, चावल थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि चावल खाने से ऐसा माना जाता है कि प्यास कम लगती है, रोटी खाने से अधिक प्यास लग जाती है। और अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है कि आपको व्रत रखने से एक दिन पहले वाली रात को 3 या 4 के बीच उठकर ब्रश कर लीजिएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये जान लीजिए कि सुबह सरगई हमें खाना बहुत अधिक जरूरी है। आप लोग पूछे हैं कि दीदी सरगी हम नहीं खाए थे, मतलब पिछले साल या कभी नहीं खाया, तो क्या इस साल खा सकते हैं। छोटा बच्चा है, दूध पिलाना पड़ता है ऐसे। वैसे तो जी आप खा सकते हैं, सरगई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जाने सरगी में ठंडी चीज़ें क्या क्या खाते हैं। जितना हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन आप लोग कीजिएगा, जैसे जूस, फल, नींबू पानी। अगर आप लोग नींबू नहीं पीते हैं, लेकिन नींबू पानी और चीनी का शरबत अगर आप लोग पी लेते हैं तो अगले दिन कम प्यास लगेगी। और अनार का जूस सबसे ज़्यादा फायदा करता है। और उस समय आप लोग ब्रश करके सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा। सरगी कितना बजे खाना है, तो देखिए सरगी 4 बजे से पहले आप लोग खा सकते हैं। आप लोग सरगी का भी देखें, मुहूर्त होता है, कान में कौआ का आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो 4:30 पर तो ब्रह्म मुहूर्त ही शुरुआत हो जाती है। हल्का हल्का सुबह होने लगता है, पॉफटने लगता है, तो जान लीजिए कि 4:05 तक ही आप लोग कितना भी लेट हो तो सरगही आप लोग खा लीजिएगा। उसके बाद आपको नहीं खाना है। और ये निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है पति के दीर्घायु के लिए, जो कि सभी महिलाएं ये चीज जानती हैं।
अब अगले दिन सभी व्रती सिर के ऊपर से नहा लें, जिससे सिर ठंडा रहेगा और प्यास कम लगेगी। फिर अपने घर के मंदिर में पूजा कर व्रत का संकल्प के लिए हाथ में फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने संकल्प का फूल और अक्षत वहां रख दीजिए और बाकी पूजा पाठ हम शाम को करेंगे। थोड़ा बहुत सुबह में कर लेते हैं, लेकिन कई लोग हैं कि सुबह में ही अच्छे से माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। फिर भी मान लीजिए कई लोग बिजी होंगे, शाम को नहीं कर पाएंगे, कहीं आना है जाना है, तो आप सुबह में भी पूजा कर लेते हैं। हर घर का नियम थोड़ा सा अलग होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो पहली बार है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए। व्रत में पूजा शाम को ही करनी चाहिए, तो आप पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत रखें और उस दिन सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है जो व्रती उस रात को सो जाती है वह अगले जन्म सर्प योनि में जन्म लेती है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक उपाय करें। अगर प्रेगनेंसी में आपसे जल बिना नहीं झ जरा है तो ऐसे में जब शाम की पूजा हो जाए तब भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करके उनसे कहे, हे माँ, मुझसे अब रहा जा रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। उनसे पूछकर अपने पति के हाथ से पानी पी ले, क्योंकि इस प्रकार से किया हुआ व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन एक बार ही आप पानी पी सकते हैं। हर LDD डाकियां माँ बनती हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो शिवजी बेड़ा पार करा देंगे। आप पर माता पार्वती का आशीर्वाद रहेगा तो आपको भूख प्यास नहीं लगेंगी और कथा जब आप पढ़िएगी तो आपको खाने और पीने का दिल नहीं करता है। लेकिन बीच में छोड़ देना, क्योंकि ये सब सुहाग वाले व्रत है, नहीं छूटे तो ज्यादा बेहतर है। छोड़ के फिर उठाना ठीक नहीं रहता, तो कोशिश कीजिएगा। जान तो नहीं देनी है हमें, तो आप जो है पशु बनकर थाली में जल रख लीजिएगा। पानी और हाथों को पीछे करके ऐसे झुक के आपको घुटना के बल पीनी है, ठीक है, तब दोस्त नहीं लगेगा। क्योंकि जब कथा में आप पढ़ेंगे ना तो पानी पीने से क्या होता है, मिठाई खाने से हम क्या बनते हैं, फल खाने से क्या बनते हैं, तो इसलिए डर लगता है नहीं पीते हैं। फिर भी जाने दीजिए, भगवान सब माफ करेंगे। अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो आप लोग किस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब शाम को हमें क्या क्या करनी है तो देखिए। आप जो है शाम को आपको मन होते सिर के ऊपर से स्नान भी कर सकते हैं। शैम्पू साबुन ना लगाए। व्रत के दिन ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले रविवार पर रहा है, आप लोग अच्छे से तैयार हो जाएगा और व्रत के दिन आप चाहें तो शाम को एक बार और स्नान कर लीजिएगा। दांत में दांतुन करें, या जिनको दांतुन नहीं मिलेगा वो नया ब्रश कर लेंगे। मैं तो कहूँगी पेस्ट भी मत लगाइएगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत नियम कर लीजिएगा। आप जैसा समझो ठीक है वैसे ही कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या करना है कि शाम को आप अच्छे से एकदम 16 श्रृंगार कर लीजिएगा और करने के बाद अगर आप अपना सिंदूरा रखी हैं तो उसी से सिंदूर लगाएगा और शादी का जो चुनरी होता है वो चुंदरी आप लोग और रच लीजिएगा। अब पूजा के स्थान के पास जाकर हम स्थापित कर गए। शिव जी की फोटो है या फिर मूर्ति है, या आप जो है मिट्टी से भी शिव पार्वती बनाकर गणेश जी की प्रतिमा बनाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। शाम को पैरों में महावर वगैरह सब लगा लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा और करने के बाद में आप शिव जी और माता पार्वती की पूजा कर लीजिएगा। घर में अगर जो लोग मंदिर जाते हैं वो थोड़ा बहुत भी कर लेंगे घर में, और जो मंदिर में जाकर विधि विधान से भी पूजा करके आ सकती है, कोशिश करें कि तीज व्रत में मंदिर जरूर जाएंगे। और करने के बाद शाम को अगर पार्थिव लिंग बनाकर, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करते हैं तो शाम को ही विसर्जन मत कीजिएगा। और फोटो मूर्ति से करती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी उसको भी हटाने नहीं है। अगले दिन हटाई, या जिनको वहीं सोना है, एक ही रूम है तो वो थोड़ा 2-4 घंटे रखने के बाद ही वहां से आप लोग हर चीज हटा सकते हैं। ये भी हो गया शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त। बता दूं, प्रदोष काल का 6:30 से लेकर शाम को और 8:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो ऐसे में आगे और आप लोगों को समझाऊंगी, शाम का भी बता दी और उसके बाद पूजा पाठ करके। मैं आपको बता दूं कि चतुर्थी तिथि में हम पालन करते हैं तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। ध्यान से बातों को सुन लीजिएगा। सूर्योदय से 24 घंटे का ये व्रत रहता है और सूर्य उदय जब होता है, सूर्य उदय के साथ ही हम पालन करते हैं, व्रत खोलते हैं। दान वगैरह करके आप व्रत में भी दान कर सकते हैं या पारण के दिन भी दान कर सकते हैं। सुहाग की चीजें हम दान करते हैं तो ठीक है। अब सूर्य देव को जल दें, अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए, दान की चीजें दान कर दीजिए। उसके बाद जो है चतुर्थी तिथि में आप कभी भी सुबह पालन कर सकती हैं। जितना देर तक रहा जाए, रह के गर्म चीजों के साथ ही पारण कीजिएगा। तो
हरतालिका तीज व्रत का रहस्य। 12वें सतयुग की कथा। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिजा तथा अनुराधा नाम की 2 कुमारी कन्याओं ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी माता गिरिजा की तपस्या से खुश हुए और उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया। इधर अनुराधा घोर तप में लीन थी, उधर भगवान शिव का ब्याह माता गिरिजा के साथ हो गया। भगवान शिव माता गिरिजा को लेकर कैलाश आ गए। तब नारद जी नारायण नारायण कहते हुए अनुराधा के पास पहुंच गए। नारद जी ने भगवान शिव के विवाह की बात अनुराधा को बताई। अनुराधा को क्रोध आ गया और क्रोध में नारद से बोली, जिन्हें हम पति रूप में पाने के लिए भीषण तप किया, जब वो ही इस जीवन में मुझे नहीं मिलेंगे तो इस जीवन का क्या करूं? इतना कहकर अनुराधा ने तप के बल से अग्नि को उत्पन्न कर दिया और उसी अग्नि में कूद गई। अनुराधा का शरीर जलने लगा। इधर शिव जी को अनुराधा के जलने की बात मालूम हुई। शिव जी तत्काल अनुराधा के पास पहुंच गए। तब तक अनुराधा के प्राण निकल चुके थे। अनुराधा का आधा शरीर जल चुका था। भगवान शिव को बड़ा दुख हुआ। भगवान शिव ने अनुराधा के शरीर को अपने दाएं हाथ के कंधे पर रखकर तीसरे नेत्र की ज्वाला से अंतिम संस्कार किया, जिससे अनुराधा का शरीर जलने लगा। साथ में भगवान शिव का शरीर भी जलने लगा। भगवान शिव और अनुराधा के शरीर जलकर भस्म हो गए। अनुराधा के शरीर की भस्म काली थी और शिव के शरीर की भस्म सफेद थी। दोनों एक में मिली हुई थीं। उस भस्म को बालू कहा गया और वहीं उसी बालू से बालूकामयी शिवलिंग प्रकट हो गया। अनुराधा का शिव से मिलन हुआ। शिव जी ने अनुराधा को वरदान दिया कि आज के दिन तुम मेरी एक दिन रात की पत्नी बनोगी। यह अनंत काल तक होता रहेगा। इस दिन जो भी कन्या बालूकामयी शिवलिंग को बनाकर निराहार रहकर व्रत करेगी, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा और सुहागनों के पति की आयु लंबी होगी। यह काली रात को हरतालिका के नाम से जानी जाएगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हरतालिका तीज की कथा शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बातों को याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया, जिसके लिए तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी हो रहे थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। और यह समाचार नारद जी ने जाकर विष्णु भगवान को दिया। लेकिन जब ये सारी बातें तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन वहां से काफी दूरी था, जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में तुम लगातार हमारी पूजा करती रही। अब पर्वतराज को तुम्हारे ना मिलने से परेशानी हो रही थी। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार है तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जय भोलेनाथ की और जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी।
और भगवान शिव और पार्वती के लिए हर हर महादेव लिखकर एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं से ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।